हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन कई दिनों बाद मिल रहे हैं। बीच में हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसका कुछ रीजन था। तो अब हम लोग पार्ट 4 ही हमारा, मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो जाके चैनल के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। तो आइए अपन बात करते हैं बेयरिश स्प्रिंग टॉप क्या होती है। ये फर्स्ट चीज तो मार्केट में हमेशा जो चार्ट पैटर्न होता है उस पे चार्ट में हमेशा ये आपको टॉप में दिखेगी, ठीक। ये हमेशा आपको टॉप में बनती हुई दिखेगी, ठीक है। हमेशा जब मार्केट चल रहा होगा, ठीक है, तो ये हमेशा ये टॉप में ही बनती हुई दिखेगी आपको, ठीक। फर्स्ट चीज तो। दूसरी चीज, इसका जो ओपनिंग होता है ये हमेशा रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी आपको। इसका जो ओपनिंग होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जो क्लोजिंग होता है वो नीचे होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि हमेशा रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, ठीक है। और क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है, ठीक। हालांकि ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, ठीक। लेकिन अब इसको कलरफुल कर दिया गया है, ठीक। तो अपन इसको बात करते हैं, इसका जो ये लो हाई क्या चीज होता है। देखिए मार्केट में यहाँ से, मार्केट में कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक। मतलब यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से मार्केट में बेयरिश बेयरिश नहीं था, मतलब यहाँ से सेलर ने काफी मार्केट को नीचे यहाँ तक लेके आए, ठीक। लेकिन मतलब यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर मार्केट को बायर लेके गए। लेकिन बायर यहाँ पर स्ट्रांग नहीं हुए, ठीक ठीक है। यहाँ पर बायर स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर ने आके यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अभी क्या इससे क्या पता चल रहा है कि आगे जो अभी तक के हमें मार्केट में बुल मतलब ग्रीन कैंडल दिख रहा था, तो इससे ये पता चल रहा था कि मार्केट में अभी तेजी है, मतलब बायर एक्टिव ज्यादा है, ठीक है, सेलर की अपेक्षा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अब सेलर की बारी है, ठीक है, बायर यहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब इसका जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम समझते हैं, तो और बारीकी से, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप, ये जो मतलब ये दिख रहा है, ये कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू बुलनेस जा रही है, ठीक है। ग्रीन को रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे हमें टॉप पे दिखता है कि एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमेशा टॉप में ही बनेगा, ये बात ध्यान रखिए। जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ है, घेरा हुआ है, ठीक है, ये चीज सर्कल में है। तो ये हमेशा दिखता है कि, और हम यहाँ पर ये कैंडल जो होता है इसके नीचे जब माल अगली कैंडल क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो होगा, इसका जो हाई सबसे होगा वो हमारा एसएल होगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये इसका हाई का होगा और इसके नीचे हम ट्रेंड राइट करेंगे, ठीक। अब इसको अपन समझते हैं और बारीकी से। इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको ये चीज मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आएगी कि जो ये तीन कैंडल होती है, इसके बाद अगर तीन कैंडल के अंदर, ठीक है, तीन कैंडल के अंदर अगर ये चीज ब्रेक नहीं होता है, इसका जो लो होता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं किया तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक। अगर इसका मतलब ब्रेक कर देता है तो एंट्री बनाएंगे, नहीं तो हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, वो हमारा फेल हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम अगला आप समझते हैं, ठीक। अब आइए समझते हैं कि बुलिश मारूबोजू क्या होता है, ठीक है। अब ये मारूबोजू क्या चीज होती है, इसको पहले समझते हैं। इसका सीधा मतलब होता है, ये जापानीज नेम है सब, तो इसका सीधा मतलब होता है ताकत, ठीक है, कि स्ट्रेंथ कितना है इसमें, ठीक। तो आइए अब इसको समझते हैं कि ये कैसे क्या होता है इसमें। ये चार्ट में हमें बनता हुआ दिखेगा हमेशा किस पे, ये बॉटम में बनता दिखेगा आपको, ठीक है। यानी कि मार्केट में हम बियरनेस होगा, ठीक। उसके बाद में ये हमेशा बॉटम में बनता दिखेगा। इसमें हमेशा आपको बिग नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब बिग अगर मिलेगी भी तो बहुत छोटी होगी, मतलब इतनी छोटी होगी जिसकी जो हम मतलब ऐसे दिखाई नहीं होगा, नॉर्मल एकदम, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो लो होता है
ये नीचे होता है, ठीक। जो हाई होता है ये ऊपर होता है। यहाँ से मार्केट में बनना स्टार्ट होता है कैंडल, ठीक, ऊपर जाके क्लोज होता है। मान लिया हमें 100 रुपए पे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग होगा वो 110 रुपए होगा, ठीक है। 110 रुपए क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, ये भी सेम चीज होती है बस, लेकिन ये कैंडल सेम दोनों है। हमेशा कभी कभी हमें इसमें थोड़ा सा बिग देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें ये मान के चलिए, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्ट 110 पे ही क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो वो भी एक बुलिश मार्कोजी में मतलब कंसीडर किया जाएगा। और अगर मान के चलिए 111 तक इसने हाई लगाया, लेकिन 110 पे क्लोजिंग दिया, तो ये भी बुलिश मार्कोजी में ही आएगा, ठीक है। अब इसमें मतलब ये हमेशा आपको ग्रीन कैंडल में ही दिखेगा, इसमें रेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमेशा बॉटम में मतलब हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं कैसे वर्क करता है। ये चीज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे हैं कि ये मार्केट में क्या हो रहा था, बेयरनेस था, ठीक है। मतलब मार्केट में बेयर अपना दबदबा बनाए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ी देर हमें मार्केट साइडवेज नजर आया, ठीक है। मतलब मतलब जो कैंडल का स्ट्रेंथ था ना वो कम हो गया। फिर हमें क्या दिखता है, एक रेड कैंडल फिर दिखता है, ठीक। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, जिसमें कोई मतलब विक वगैरह कुछ होता नहीं, ठीक है। तो इसके जो क्लोजिंग के बाद में हम इसका जो एंट्री लेवल है लिखा हुआ है, एंट्री लेवल, ये हमें एंट्री बताएगा कि यहाँ से हमें एंट्री लेना है, ठीक है। और इसके जो ये मतलब नीचे होगा इसका जो स्टॉप लॉस है हम रखेंगे और ये भी एक बात नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग कि अगर जब निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब मान के चलिए 5 से 7 पॉइंट नीचे का, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में तो करीब 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जो मतलब मार्केट में असल हंटिंग होती है ना, इसकी वजह से आपको ये जो आप अगर यहाँ का डायरेक्ट स्टॉप लॉस लेंगे तो आपको हंट कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो हमेशा ये चीज आप एक्सपीरियंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हम अपना क्या एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंट्री के बारे में बनाने के बाद ये हमारा एसएल होगा यहाँ से ये जोन तक, ठीक है। यहाँ के बाद हम ट्रेंड राइट सीधा, ठीक। अब आइए समझते हैं कि बेरिस मारूबोजू क्या होती है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है कि मारूबोजू का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत। तो ये होती है, ये हमेशा मतलब जो इसकी ओपनिंग होती है वो टॉप में होती है, ठीक है। टॉप में मतलब ऊपर ओपनिंग होती है, नीचे क्लोजिंग होती है, ठीक। अगर आप लोगों ने मतलब पहला वीडियो दूसरा वीडियो ये सब देखा होगा फर्स्ट पार्ट वाला, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज होती है, कैसा होता है, ठीक है। बेसिक हमने समझा रखा है पहले ही। तो अब इसको हम मतलब हमेशा देखेंगे कि यह हमेशा टॉप पे ही बनेगा, ठीक है। ये टॉप में बनता है, यहाँ से मार्केट बेयर बेयर मोड में आ जाता है, ठीक है। तो आइए अपन बात करते हैं कि इसका जो ओपनिंग होता है ये हमेशा ऊपर होता है और क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है। मान के चलिए हमारा जो ये प्राइस था यहाँ से 100 हुआ था, ठीक है। 100 था, ठीक। 100 से क्या हुआ, ये 90 पे आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो मार्केट में बियरनेस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। ये हमारा एसएल जोन होता है। यहाँ से हम अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम अपना एसएल बुक कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे हम बनाते हैं अपना ये हमारा एंट्री लेवल होता है। इसके बाद अगर कैंडल कोई नीचे क्लोज करती है, ठीक, तो वो हमारी एंट्री कैंडल होगी, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ एसएल लेंगे, ठीक है। अब ये मान के चले अगर हम निफ्टी में काम कर रहे हैं तो करीब 10 पॉइंट ऊपर, और अगर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसमें करीब हम मान के चलिए 25 पॉइंट 20 पॉइंट तक ऐसा ट्रिगर करके रखते हैं ऊपर, ठीक। तो अपन इसको एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये चीज देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप, ये मार्केट में क्या हुआ था, बुलनेस आ रही थी, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू बुल आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा हमें, मार्केट में एक जो मतलब कैंडल रही थी वो रेड कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो हमें बताया है आपको कि इसमें बिक वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर, या फिर होगा तो बहुत नाम मात्र होगा, ठीक है। या तो आपको ऐसी कैंडल दिखेगी
या नाम मात्र कैंडल बिक होगी, ठीक है, उसमें बिक नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री लेवल होगा, ठीक है। एंट्री लेवल के नीचे हम ये हमारा होगा ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर राइट करेंगे हम, और उसके ऊपर हम ये एसएल लेंगे। ये एसएल हमेशा मतलब मान के चलिए अगर ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल अगर ये 3 कैंडल के अंदर इसके नीचे ओपनिंग नहीं दे रही है, ठीक है, अगर 3 कैंडल के अंदर इसके नीचे ओपनिंग नहीं दे रही है तो हम इसमें, फिर ये फेल हो जाता है, ठीक है, फिर ये बेरिश मोरोमोटिव फेल हो जाएगा, फिर हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, ठीक। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपने मतलब चैनल के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, ठीक है। और आप मान के चलिए कि इस समय मतलब एक बेहतरीन मौका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, लेकिन आप अपने सोच समझ के करिए, ठीक है। हम अपने रिसर्च के हिसाब से बता रहे हैं कि इस समय बढ़िया मौका है, तो आप इस मौके का फायदा उठाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करके और इन्वेस्टिंग या ट्रेड स्टार्ट कीजिए, ठीक। वेल डन।